आखिर में एक सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब देकर फिर बात पूरी कर रहा हूँ। कहते हैं जनाब मोहतरम मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, हमारा सवाल ये है, हदीस पाक में अलमरउ मा मन अहब्बा कि लोग उसके साथ होंगे जिससे मोहब्बत करते हैं जन्नत में। तो कुछ लोग एतराज करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब क़यामत के दिन नून लीग वालों के साथ इनका हशर होगा क्योंकि ये उनके साथ इनकी मोहब्बत है। आप तत्बीक कर दें, क्या माना भाइयों? अलमरउ मा मन अहब्बा का क्या माना? कि जिसकी पैरवी करो, ठीक है। मोहब्बत तभी है ना, मोहब्बत इताअत को लाजिम है, मोहब्बत इताअत का नाम है। तो जिसकी आप पैरवी करोगे उसी से मोहब्बत रखोगे तो उसके साथ होगे। बताएं, मौलाना नून लीग की पैरवी कर रहे हैं या नून लीग वाले मौलाना को इमाम मान चुके? हाँ, खुदा के उलट करके बैठे। मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। ओ बाबा, मौलवी इमाम है, इमाम। उनसे पूछे कि तुम तो पता नहीं दीन वाले थे या नहीं थे, तुम तो सेकुलर है या क्या है, तुम इनके साथ क्यों ठहरे हो, इनको अब्बा क्यों माना हुआ है? आप उल्टा हमें कहते हैं। सभी ही मुझसे कहते हैं कि रख नीची निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होगा। हाँ, मैं कहता हूं इन नून लीग वालों में या बाकी जमातों में जो बंदा उलमा के साथ मोहब्बत रखेगा, दिल से उनकी पैरवी करेगा, इंशाअल्लाह वो उलमा के साथ जन्नत में। लेकिन दिल से हो, हम उनकी कहां पैरवी कर? मुझे ईमान से बताओ, इस टाइम पीडीएम का सदर मौलाना फजल रहमान है या नहीं है? तो हम उनकी पैरवी कर रहे हैं या वो हमारी कर रहे हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। पता नहीं अजीब किस्म का मामला है। और भाइयों, उलमा को जो रब ने मकाम दिया है ना, उस मकाम से लोग जलते। मौलाना फजल रहमान साहब को मैं, अल्लाह ताला का करम है, मैं उनके बेटों जितना हूँ, मैं उनके दिन रात को जानता हूँ, मुल्क गैर मुल्क के सफरों में साथ रहा हूँ। यकीन मानिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि लोग मौलाना के बारे में 5% भी नहीं जानते। इधर उधर की बात है। मेरे मोहल्ले का एक सरकारी मुलाजिम फौत हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। वो मुझे कहता है कि मुफ्ती साहब तू तो बहुत अच्छा आदमी है। मैंने कहा फिर? कहते तू मौलवी फजल रहमान का साथ लेना क्यों? मैंने कहा क्यों, मौलाना को क्या है? कहते वो तो नमक का स्मगलर, नमक। मैंने उसे कहा, और रजिस्ट्रार साहब झूठ बोलते हो ना, कोई अक्लमंदी से बोला करो, होशियारी से। कहते क्यों? मैंने कहा नमक 10 रुपए का लो ना, इतना आता है, 50,000 रुपए का पूरा ट्रक भर जाता है। तो तूने झूठ बोलना था तो कहता मौलाना हीरे का स्मगलर है, कहता सोने का स्मगलर है। फिर बात बनती, तय कोई लूण लब है, तुझे यही मालगा मिला है, यही नमक आप मालगा कहते हैं ना, अब यही मिला है तुम्हें, और कोई नहीं मिला दुनिया में। झूठ बोलना है तो कुछ सुथरा बोल यार। ऐसी खामखा से लोग उल्टी पुल्टी बातें करते, कोई कुछ लोग हमें कहते हैं अजी मौलाना फजल रहमान साहब के बच्चे बाहर मुल्क पढ़ते हैं। मैंने कहा इमरान खान के बच्चे गजनी खान के स्कूल में पढ़ते हैं? खुदा के बंदे, तुम्हें अल्लाह अक्ल नसीब करे, कुछ तो समझो। हमें आप पता नहीं क्या से क्या कहते होते दुनिया में, और उनका हशर खुद नहीं देखते। हमारे मौलाना को अल्लाह ने जो एजाज दिया ना, मैं 2 बातें करता हूँ, सुनो। पहली बात कि मौलाना खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, और आज खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट को 10 साल पूरे हो रहे हैं, है या नहीं? इन 10 सालों में 10 रुपए की करप्शन भी मौलाना पे साबित नहीं की। वमलीहतुन शहरत बिहाज़र रातवा वल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। इससे बड़ी मौलाना की करामत और क्या मानोगे? जिसे दुश्मन मान जाए, जिसे मुखालिफ मान जाए, एक टेडी की करप्शन इन्होंने साबित नहीं की। ये मौलवी नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर है। 3 दफा का वजीर आजम को तुमने वहां अदालतों के चक्कर लगवाए। ये सदर जरदारी से ज्यादा ताकतवर है। 5 साल उसने सदारत के पूरे किए जो आज तक किसी ने पूरे नहीं किए थे। इसके ऊपर तो तुम 1 रुपया भी साबित नहीं करते। और दूसरी बात, पूरे पाकिस्तान को ले लो, बाकियों को छोड़ दो, कराची से लेकर चतराल की फलकबोस चोटियों तक जाओ, कोई एक शेखुल हदीस मुझे दिखा दो जो मौलाना फजल रहमान का मुखालिफ और उसे गालियां दे। कोई दिखा? शेखुल हदीस पता है किस मौलवी साहब को कहते हैं? जो 7 साल तालिब इल्म को आखिरी साल पढ़ाकर आलिम बना दे। कोई शेखुल हदीस दिखा दो जो मौलाना को मुखालिफ और गलत कहता हो। अच्छा चलो, कोई मुफ्ती मुझे दिखा दो जिसके नाम के साथ मुफ्ती का लफ्ज हो और उसका फतवा दुनिया मानती हो, 2-4 बंदे उसको मानते हो, मुफ्त का मुफ्ती ना हो, इफ्ता का मुफ्ती हो। कोई दिखा दो जो मौलाना का मुखालिफ। अच्छा चलो अगली बात, कराची से लेकर खैबर तक कोई एक खानकाह दिखा दो जिसका कोई पीर तरीकत मौलाना का मुखालिफ, कोई खानकाह भी नहीं।
कोई मुफ्ती भी नहीं है, कोई शेखुल हदीस भी नहीं है, तो फिर रेडी लगाने वाले को ज्यादा पता है या उलमा को ज्यादा पता है? भाई अजीब दुनिया, अजीब मामला है इस धरती पर। तो भाइयों मैं आपको कहता हूँ, वफात हो जाए ना, तो वफात के बाद तुम चाहते हो तुम्हारा जनाजा मौलवी पढ़े, हिजड़ा न पढ़े, तो दुनिया में भी मौलवी के साथ मिल जाए। मैं पंजाब में गया, उधर मुझे किसी ने पर्ची दी कि फवाद चौधरी कहता है आजकल जदीद तरतीब आ गई, मौलवी पुराने दिन की बात करते हैं, नए की बात करो, जदीद जिद्दत आ गई। मैंने उस दिन मौलाना कासिम साहब के जलसे में भी कहा था मर्दान में, मैंने कहा चौधरी को कहो कि हम तो पुराने हैं, हमारा दीन भी पुराना है, हमारी शरीयत भी पुराने दौर से आई है, तो हम तो नई बात नहीं करते, हम तो वही बात करेंगे जो अल्लाह रसूल ने बताई है। तुम्हें अगर नया शौक है ना, तो फिर वफात के बाद पुराने तरीके के गुस्ल लोग देते हैं, जदीद तरीका है कि वॉशिंग मशीन में गुस्ल दे दो। तो जब तू फौत हो ना, तो तू वसीयत करना मुझे वॉशिंग मशीन में डाल दो। तुम्हें हर चीज में नई चीज जरूरत है, हमारे यहाँ तो वही पुरानी तरतीब चलती है जो हमारे यहाँ चल रही है। तो मेरे दोस्तों, दीन इस्लाम दीनदारों से मिलता है, उलमा से मिलता है। मैं एक हदीस पाक सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत बनु इसराइल, ये सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब हद्दिसु अन जिक्र बनी इसराइल वला हरज के तहत हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर पाक ने फरमाया, लोगों कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बअदी फसयकुनु बअदी खुलफा फयक्सुरून। हुजूर पाक ने फरमाया, जब नबी आते वो नबी भी होते और इस्लामी सियासतदान भी होते, और फरमाया मैं आखिरी नबी और नबियों में आखिरी सियासतदान हूं। हुजूर ने फरमाया। तो सहाबा कराम ने सवालिया नजरों से देखा कि या रसूलल्लाह, जब आपके बाद नबुव्वत खत्म है तो आपके बाद सियासत भी खत्म है? हुजूर ने फरमाया, जी नहीं, फसयकुनु बअदी खुलफा, का मेरे नायबीन आएंगे उलमा, का एक दो होंगे? फरमाया, जी नहीं, फयक्सुरून, कई होंगे। तो जो मुसल्ला पैगंबर की विरासत है, दुनियादार का हक नहीं है। मिंबर पैगंबर की विरासत है, दुनियादार का हक नहीं है। मसनद तदरीस में मुदर्रस बनना पैगंबर की विरासत है, दुनियादार का हक नहीं है। ऐसे खानकाह में शेख तरीकत बनना पैगंबर की विरासत है, दुनियादार का हक नहीं है। तो सियासत इस्लामिया भी पैगंबर की विरासत है, ये उलमा का, इस पर किसी गैर उलमा की बात नहीं। आप तो पता नहीं क्या कहें, मुझे मेरे जिले के बड़े बड़े नाम है बाबा, आप नाम देखें तो काम देखें तो हैरान हो जाएं। किसी को इस्लामाबाद की सड़कों पे भागते देखें तो आप हैरान हो जाओ। उन्होंने हमें करोड़ों रुपयों की ऑफर की, करोड़ों रुपए। ये ओडी गाड़ी की चाबी ले लो और इस पर गूगल पे सर्च करो, 1,20,00,000 इसकी कीमत है, तुम्हारी हो जाए, बस ठीक है, तुम हमारे हक में न बोलो लेकिन चुप हो जाओ। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, ले जाओ अपने पैसे अपनी जेब में रखो। तो कहते हैं याद रखो, तुम्हें इतने पैसे देने की रिश्वत की ऑफर करने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा ओए तू भी याद रख, इतने पैसे ठुकराने वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। आप हमें, मैंने कहा पता नहीं उलमा को मुल लगाने आकर बैठ गए हो। हम तो फी सबिलिल्लाह चलते हैं यहाँ पर और दीन इस्लाम के लिए चलते हैं। आज जद्दा में सुबह नमाज पढ़ के मैं बैठा तो मेरे साथ एक दोस्त वेटिंग हॉल में बैठे थे। मुझे कहते मुफ्ती साहब एक सेल्फी। उन्हें सेल्फी बनाई, पता नहीं दुनिया में यही है कि दीन का काम बच गया। और उसके बाद शुक्रिया अदा किया। एक बात करूं, मुझे वैसे शक पड़ रहा था उसके चेहरे को देख कर ना। मैंने कहा जी बड़े शौक से करें, वैसे वेटिंग हॉल में बैठे हैं, फारे के इंतजार में है, पूछो। कहते यार आपको लाखों बंदा सुनता है इंटरनेट पर, 1.5 मिलियन आदमी आपके फॉलोवर्स हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के तो बहुत कम है इंटरनेट पर, तो आपको क्या पड़ी, आप उसकी तायद करते हो। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं। कहते आपको तो दुनिया ज्यादा सुनती है। तो मैंने कहा जब मुझे ज्यादा दुनिया इंटरनेट पे सुनती है तो मुझ जैसा बंदा भी उसका मुक्तदी है, तो तुझे शर्म करनी चाहिए। तुझे शर्म करनी चाहिए। तू अजीब बंदा है, मेरी तारीफ करता है और जिसको हम इमाम मानते हैं उसकी मुखालफत करता है। अजीब दुनिया है भाई, अजीब मामला है। ये तो हम गैरों को कहते हैं कि तुम हजरत अली की तारीफ करते हो। हजरत अली ने 2.5 साल अबू बकर को इमाम मान के उसके पीछे नमाज पढ़ी।
तुम हजरत अली अल मुर्तजा की तारीफ करते हो, हजरत अली ने 10 साल हजरत उमर फारूक को इमाम मान के उसके पीछे नमाज पढ़ी है। तुम हजरत अली अल मुर्तजा से मोहब्बत का दम भरते हो, हजरत अली अल मुर्तजा ने 12 साल हजरत उस्मान गनी को इमाम मान के उसके पीछे नमाज पढ़ी है। अगर मोहब्बत अली में तुम सच्चे हो, अबू बकर उमर उस्मान से तुम्हें प्यार करना, वरना वो मोहब्बत नहीं है। तो यही तो मैंने कहा आपका चक्कर है। मेरे साथ आप सेल्फी ले रहे हो, मुझे आप कहते जी वाह वाह बहुत अच्छे हो, और हमारे इमाम को तुम गलत कहते हो, तो इसका माना है दाल काली नहीं है, पूरा दाल का प्लेट, पूरी दाल की प्लेट काली है। दाल में काली काली बात नहीं है, पूरी दाल की प्लेट है। तो भाइयों, इसीलिए मैं आखिर में आपको गुजारिश करूंगा, जब बंदा पैदा होता है कान में अजान मौलवी देता है, जब बड़ा होता है निकाह मौलवी पढ़ाता है, जब फौत होता है जनाजा मौलवी पढ़ाता है। मौलवी से तुम बच नहीं सकते। मौलवी के आगे न निकलो, मौलवी के पीछे रहो।